अच्छा जी, खुशामदीद आपको दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम सीखेंगे कैसे हमने हमने पहले सीखा था मशीन को हमने एक पॉइंट के ऊपर लगा कर दूसरे पॉइंट के ऊपर दूसरे को बैक साइड करके कैसे हमने मशीन को सेट करना है। हमने मशीन को सेट कर लिया। अब हम मशीन हमारी रेडी है किस लिए। अब हमारी मशीन, ये जो मशीन है, ये जो टोटल स्टेशन है, ये टोटल स्टेशन अब पॉइंट उठा भी सकता है और पॉइंट उतार भी सकता है। मतलब पॉइंट से मुराद ये है कि कोऑर्डिनेट ले भी सकता है किसी भी जगह के, और कोऑर्डिनेट अगर आप उसको देंगे तो वो आपको उसका स्टेक आउट करके देगा, कि वो बताएगा कि वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट किधर है। तो उस जगह पे आप अपना स्टील लगा लें। ठीक है, ये हम करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है FSS। ये FS का मतलब ये है, हम 3 वाला बटन दबाते हैं। FS का मतलब ये है कि आप कोई कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं किसी जगह के। मैं कहता हूँ हाँ जी मैंने कोऑर्डिनेट लेने हैं। वो कहता है सबसे पहले नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ नाम मैंने इसको ऊपर करेंगे। यहाँ मैं इसका नाम रखा एक। जो पॉइंट में आप लेने लगा हूँ उसका नाम है एक। एक नंबर पॉइंट जो है, एक नंबर का पॉइंट या एक नंबर का कोऑर्डिनेट मैं लेने लगा हूँ। सही है। ये इंटर करूँगा। ये नीचे मुझे कहता है रिफ्लेक्टर हाइट इतनी है। मैं कहता हूँ हाँ जी, जो टारगेट हाइट है, जो प्रिज्म की हाइट है, जो प्रिज्म की ऊंचाई है वो कितनी है, वो जी 1 मीटर 50 सेंटी है। मैंने इंटर बटन दबाया और मैंने कहा हाँ यही है। अब वो कहता है ठीक है, आप अपना इसको मैयर कर लें। तो अब मैं मैयर करने लगा हूँ। ये ऑल में करूँगा तो उसका ये मतलब होगा कि वो जो कोऑर्डिनेट होगा उसको सेव करने के लिए पूछेगा। अब ये मैं फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ ये किया। मैंने इसको रिफ्लेक्टर दिखाया और रिफ्लेक्टर दिखाने के बाद उसने मुझे ये कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक है। अब यहाँ पे सेट आ रहा है, मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ अब ऑप्शन आई है यस या नो की। इसका मतलब ये है कि आपने कोऑर्डिनेट को सेव करना है या नहीं करना। तो मैं कहता हूँ सेव करना है। यस करूँगा तो कोऑर्डिनेट सेव हो जाएंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली नंबर 2 आ गया। तो ये नंबर 2 आ गया। ऐसे ही हम, ये सिर्फ मैयर है, ये मैंने बताया था ऑल मारेंगे तो वो पूछेगा हाँ जी सेव करना या नहीं करना। तो इसमें यही इतना ही ऑप्शंस हैं। अब आगे चलते हैं, ये स्कैप करके हम पीछे चलते हैं कि इसी चीज़ को, पॉइंट को हम इतने, ऐसे ही हम बहुत सारे पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। किससे? FS से, साइड शार्ट से। मतलब इसको मेजरमेंट कहते हैं कि आपने किसी पॉइंट को, किसी जगह के कोऑर्डिनेट लेने हैं तो आपने इस ऑप्शन में जाना जो हम, जिसमें हम पहले गए हुए थे। सही है। अब हम एक और चीज़ चलते हैं, स्कैप करेंगे। स्कैप के बाद हम आ जाते हैं लेआउट पे, कि हमने कुछ कोऑर्डिनेट हैं उनको लेआउट करना। तो वो कैसे हम लेआउट करेंगे, उसको हम कैसे स्टेक आउट करेंगे, जिसको हम स्टेक आउट कहते हैं। तो ये 2 नंबर है, इसको हम 2 नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपने याद करना है कि जो फाइल, इधर याद रखना है कि जिस फाइल से आपने डाटा कलेक्शन में जो कुछ किया था, आपने मशीन को सेट किया था, वो आपने यूज़ कर लेना। सही है। तो हमने ये किया कि यहाँ पे उसी फाइल का नाम देना। अब मैं फाइल भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम रखा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट में जाऊँगा। लिस्ट में ये डिस्क ए है, डिस्क ए इसकी अपनी मेमोरी है। मैं उस पर गया, एंटर किया। अब मुझे मैंने बताया, याद है रियाज मैंने रखा था उसका नाम। मैं रियाज के ऊपर ही जाऊँगा और इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ गई। वही ऑप्शन ऑक्यूपाइड बैक साइड वाली, लेकिन मैंने क्योंकि ऑक्यूपाइड बैक साइड पहले कर लिया था, इस वजह से मैं डायरेक्ट लेआउट पे जाऊँगा। लेआउट का मतलब है स्टेक आउट करना। मैं 3 पे गया। यहाँ से वो कहता है आपने किसको लेआउट करना है। मैं कहता हूँ मैं बताता हूँ। मैं लिस्ट में जाऊँगा। लिस्ट में जाके मैं कहता हूँ कि मैंने एक पॉइंट है उसको लेआउट करना, उसका स्टेक आउट करना। कैसे करना? एक तो मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने का वो कहता है उसका नाम रखो, क्या नाम है उसका। मैं कहता हूँ उसका नाम था 2। 2 था। वो कहता है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका नॉर्थिंग क्या है। मैंने लिखा 100। इसको मैंने कह दिया 201 कहता हूँ। इंटर किया। ये इसको 500 कर देते हैं। इंटर कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब ये 2 नंबर जो है वो ये लिस्ट में आ गया नाम इसका। तो मैं इसको इंटर करूँगा कि यही जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं लेआउट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट किस जगह पे है।
तो ये हमें बताएगा। मैं इसको कहता हूँ लेआउट पॉइंट, मैंने कहा, वो कहता है ये पॉइंट है, इसको लेआउट करना। मैंने कहा हाँ जी यस, मैंने यस कर दिया। अब पूछता है कि टारगेट हाइट क्या है, रिफ्लेक्टर हाइट, कि उसकी हाइट कितनी है। मैं कहता हूँ जी उसकी हाइट जो है प्रिज्म की हाइट, जो प्रिज्म पड़ा होगा इसकी हाइट कितनी है, मैं कहता हूँ 1.5 मीटर है। अभी 1.5 तो नहीं है, लेकिन वो मैं ऐसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि 1.5 मीटर ही होगी। ये मैंने इसको इंटर कर दिया। ये इंटर की अब 3 ऑप्शंस आ गई। एक ऑप्शन है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट उसने किया, कहता है हॉरिजॉन्टल एंगल 90 के एंगल पे है, एच डी 1 मीटर दूर है। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे दिखाओ किधर है। ये मैं जैसे ही मैंने गाइड किया, वो कहता है जी आप इस साइड पे इसको घुमाएं। जब मैं इस साइड पे घुमाता हूँ तो देखिए कि अब इसका, ये मैं इसको घुमा रहा था, अब देखें ये थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो गया। ये यहाँ पे क्या था, इस साइड पे था, और ये जो लॉक लगा हुआ है, ये वाला लॉक, मैं इसको लॉक, जब नज़दीक होते हैं हम तो फिर हम लोग इसको लॉक कर लेते हैं। पहले नज़दीक, थोड़ा सा नज़दीक हो जाए, ये इतना नज़दीक, वाला नज़दीक है, 0 हमने करना है, इसको एंगल को 0 करना है। सही है, तो अब हम ये जो है ये लॉक की मदद से हम हल्का हल्का इसको ऐसे घुमाएंगे, ताकि डिग्री में जो सेकंड जो है उसका फ़र्क पड़े। ये देखिए सेकंड्स का फ़र्क पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। मैं उसको घुमा रहा हूँ लॉक लगा के, तो मैं उसको लॉक को घुमा रहा हूँ, जैसे ही घुमा रहा हूँ वो हर चीज़ मेरे सामने आ गई है। सही, अब कहता है 4 सेकंड का फ़र्क है, तो 4 सेकंड अमूमन कुछ भी नहीं होता। अब ये करके मैं मेजर वाला बटन दबाऊंगा, मेजर वाला बटन दबाया। अब मैं प्रिज्म को उसके आगे करता हूँ, प्रिज्म को आगे किया, उसने मुझे बताया यहाँ पे ऑप्शंस पहली है एच डी पे लिखा होगा कि 33/8 के मशीन का प्रिज्म से फासला कितना है, वो लिखा हुआ है 33 सेंटी, क्योंकि नज़दीक रखा हुआ था मैंने, इस वजह से 33 सेंटी वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे लिखा होगा कि नीचे है एंगल कितना है, एंगल बिल्कुल ठीक है हमारा, उससे नीचे उसने उसका एंगल के हिसाब से दिया होगा कितना आप राइट या लेफ्ट कितना कम आपने किया होगा। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है 0.662, वो कहता है 66 सेंटी, और आप पीछे जाएंगे तो आपको आपका जो मतलूबा पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाए हमने ऐसे बार बार मेजरमेंट करते रहना होता है। तो ऐसे हम इसका लेआउट करते हैं या स्टेक आउट करते हैं किसी भी पॉइंट को, कि ढूंढते हैं पॉइंट किधर है हमारा, तो वो हमें ऐसे बताता है। तो उसके नीचे है हाइट, ज़्यादातर कोई बंदा जो है वो स्टेक आउट नहीं करता, तो उसको फिलहाल छोड़ते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा। अब वो कहता है कोई और पॉइंट आपने लेना तो आप कोई और पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है जी, ये इतना काम था कि हम कैसे किसी भी पॉइंट को लेआउट करते हैं साउथ गेट टोटल स्टेशन में।